तो बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाइए, समय आ गया है। हो सकता है संविधान नहीं बदला जा सकता और मनुवाद से ये देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि बहुजनों को यानी ओबीसी एससी एसटी को सड़क पर उतरने पर बाध्य न करें। आज लखनऊ में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी को विशिष्ट अतिथि और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्य अतिथि बना करके कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भीड़ बहुत थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो अपने को आरएसएस का भी बता रहा है, बजरंग दल का भी बता रहा है, संभल का रहने वाला आकाश सैनी, जिसने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ ये जूता उछाला, जूता उनसे काफी दूर गिरा। लेकिन ये बात कोई नेता बर्दाश्त कर सकता है जिसकी 40-45 साल की राजनीति हो। ऐसे बहुत सारे विरोध होते रहते हैं और नेताओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां पे गया है, जो नेता को अपना आदर्श मानता है, अगर उस नेता के साथ अगर कोई गुस्ताखी की जाएगी तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और नेता वहां के कार्यकर्ताओं ने आकाश सैनी पर जूतम पैजार कर दिया। जूतम पैजार करते हैं ना, दे जूता दे जूता दे जूता। हालत खराब हो गई। आकाश सैनी साहब छितरा गए, पूर्वांचल की भाषा में ना इसे लपट गए। हालत खराब हो गई, ठंडे पड़ गए बेचारू। और 10-20 पुलिस वहां बचा रही थी, लेकिन कार्यकर्ता माने कहां। दे जूता दे लात दे चप्पल, बहुत चप्पल पे मुंहुआ मारे थपा थप। और उसके बाद एक ठो और पाखंडी था। ये दोनों अनपढ़ टाइप के लोग वकील की ड्रेस में चले गए थे और इनके प्रोफाइल में कहीं वकील नहीं है, ये वकील है ही नहीं है, लेकिन कोट वोट खरीद करके पहुंच गए जूता उछालने। तो एक तो जो है बहुत बुरी तरह पीटा गया, दाढ़ी वाड़ी रखा हुआ था, काली दाढ़ी। पुलिस ने बचाया, नहीं थे तो मर ही जाता वहां पे। और जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पता चला, उन्होंने वो मेरा फेवरेट बांस निकाला। कहा यहाँ इसको कहाँ से डालना है, कहाँ निकालना है, उसकी तैयारी ही हो रही थी। और उसको पता चला कि मेरा फेवरेट बांस आ रहा है, वो वहां जो है कि पैर सर पे रख के ऐसा भागा कि कहीं वो खुरदरा बांस घुस गया तो कितनी समस्या में आ जाएगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गवाह हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के लिए कितने लोग घायल हुए थे, कितना क्या हुआ था। आज हमारे अधिकारों की लड़ाई हो रही है, हमारे आरक्षण को से खिलवाड़ हो रहा है, धर्म के साथ क्या खेल खेला गया है, यही बात माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताना चाह रहे हैं। इतिहास उठा के देखिए, जहां भी आप खोदेंगे वहीं बुद्ध निकलेंगे, यही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता रहे हैं। लेकिन ये आकाश सैनी मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त है। ये विक्षिप्त हो गया है, धर्म के नशे में विक्षिप्त है। बहुत हैंडसम पर्सनालिटी थी, संभल का रहने वाला है, लेकिन इसको इतना नशा सवार हो गया है। इसको सही गलत कर, संभल के लोगों, इस आदमी का पता करिए और 20 जूता मेरी तरफ से 20 जूता मारिए, इसकी सारी गर्मी उतर जाए। इसको पता चलना चाहिए कि ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। बहुजन समाज के, बहुसंख्यक समाज के नेता पर अगर हिंसात्मक क्रिया की गई तो प्रतिक्रिया होगी और बहुजन समाज, ओबीसी एससी एसटी चुप नहीं रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों ने जो जहर भरा है ना लड़कों के मन में, वो जहर प्रतिफल हो रहा है। ये जो लात खाया है इतना, आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या हासरो होगा। महीनों ये बिस्तर पे पड़ा रहेगा। और एक नामर्द टाइप का था, भाग गया। अरे इतना ही पुरुषार्थ था, रुकते 2-4 जूता लेते तब तो समझ में आता। जब बहस करने की क्षमता नहीं रह जाती है तो जूता उछालोगे। अभी एक था फलाने दास, पा गया ना 20 जूता। अब वही है, मैं बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, संभल जाइए, संभल जाइए। नहीं, मेरे युवा, ओबीसी एससी एसटी समाज के युवा तैयारी कर चुके हैं, प्रतिक्रिया ढूंढ के दी जाएगी। बात समझ में आ नहीं रही है। और ये जो सत्ता का घमंड है ना, तो कानून के दायरे में फंसने के बाद फिर सत्ता का घमंड काम वाम नहीं करता है। तो बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाइए, समय आ गया है। मैं आज किन्हीं कारणों बस लखनऊ नहीं पहुंचा, इलाहाबाद हूं, हाईकोर्ट में हूं। अगर मैं नहीं पहुंचा तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी होगा। और संभल के लोग पहले पता करिए, ये निश्चित रूप से
कोई ऑटो वाटो चला रहा होगा, इसके इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी इस उन्माद में हो ही नहीं सकता। अनपढ़ है ना। मैं तुम्हारे पूरे लोगों को आवाहन करता हूं, आकाश सैनी, श्राप दे दो, होती है ना कलाएं। अच्छा, ईश्वर के बीच का भक्त के बीच का मामला तुम काहे कूद रहे हो? दलाल हो तुम ईश्वर के बीच के। पा गए हो जूता, अब अपने एडमिट हो जाओ और देखो कितना दिन बाद निकलते हो कोर्ट से। साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि लखनऊ के कार्यक्रम को सफल बनाएं और वहां पे उपस्थित होकर के माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पूरा सुने और ये जाने कि आज सच बोलने वालों के ऊपर किस तरीके का व्यवहार होता है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, जिस तरीके से आरक्षण पे घोटाले, पिछड़ों शोषितों वंचितों के साथ अन्याय ये हो रहा है, अगर आप एक नहीं हुए तो ये जान लीजिए आपके घर में एक एक बहुजनों के बच्चों, ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के साथ अन्याय होगा। नौकरी का क्या हाल है आपको बेहतर पता है। हर वैकेंसी में आपके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। अगर कोई आरक्षण की बात करता है तो उसके खिलाफ भी लामबंदिंग होती है और उसको डराया धमकाया जा रहा है। इस देश को मनुवाद की तरफ ले जाया जा रहा है और संविधान बदलने की बात करने वाला एक आर्थिक सलाहकार माननीय मोदी जी का इतनी हिम्मत हो गई कि संविधान लिखने का दम तो था नहीं, अब संविधान बदलोगे। संविधान संशोधन होता है, संशोधन स्वीकार है, आवश्यकता के अनुसार हमारी सरकार बनेगी हम भी कर लेंगे, लेकिन संविधान बदलने की बात नहीं। संविधान में बदलाव हो सकता है, संविधान नहीं बदला जा सकता। और मनुवाद से ये देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, इसको शेयर करें और उन दोनों मनुवादियों पाखंडवादियों को ये बताया जाए कि अगर बदतमीजी नहीं सुधरी तो हिंसात्मक प्रतिक्रिया होगी और हिंसात्मक प्रतिक्रिया अब बहुजन समाज के साथ मौर्य कुशवाहा साख सैनी समाज देगा और कौन किस स्थिति में सुरक्षित रहेगा वो भविष्य तय करेगा। योगी जी, विनम्र निवेदन है कि रोकिए अपने कार्यकर्ताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नवोदय, जय समाजवाद, जय संविधान।